क्लास में किया था इवेपोरेशन, हमने यहां तक भी किया था। हाँ अंश, क्या रह गया मेरा पुत्र? हमने यहां तक भी किया था, आपको याद होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके अंश, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके अस्मी, नो प्रॉब्लम बेटा। सो हमने यहां तक किया था। अंशिका आप ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है अंशिका? हाँ फाइन बेटा, फाइन अस्मी, नो प्रॉब्लम बेटा। सो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था आपको, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है अंशिका बेटा, दक्ष मेरा पुत्र। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनना दक्ष और अंशिका, राइट? अगर हम थोड़ा सा स्पिरिट या ईथर या पेट्रोल अपने हाथ पे डालते हैं, ठीक है, राइट अंशिका बेटा? अगर हम थोड़ा सा स्पिरिट पेट्रोल हाथ पे डालते हैं तो बट नेचुरल है, हाथ को हिलाते हैं एयर में, तो हमारे हाथ से स्पिरिट या पेट्रोल वगैरह इवेपोरेट हो जाता है ना, बोलो। हमारे हाथ से इवेपोरेट हो जाता है ना स्पिरिट या वो, बोलो, राइट? जब वो इवेपोरेट होता है बच्चों, हाँ गुड अंशिका बेटा, जब वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के लिए उसको एक हीट चाहिए, थोड़ी सी हीट चाहिए, हीट लेके इवेपोरेट होगा ना, उसको थोड़ी सी हीट चाहिए दक्ष बेटा, अंशिका, उसको थोड़ी हीट चाहिए, हीट लेने से इवेपोरेट होगा बच्चों, बोलो। उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं बेटा। अंशिका ये सुनना बेटा, दक्ष आप भी सुनना बेटा। नाम दक्ष ही है, कुछ दक्ष के साथ कुछ और तो नहीं है? बिकॉज मेरी स्क्रीन पे छोटा आ रहा था बेटा। आपका नाम दक्ष है ना? दीक्षा है? दीक्षा है क्या? जिस बच्चे ने बोला था सर आज मैं नया हूं, अच्छा दक्ष ही है, दक्ष ही है, ठीक है, दक्ष ही है, दक्ष, ठीक है बेटा। सो जब हम उसको क्या होता है बेटा, सुनना, जब अपने हाथ पे हम लगाते हैं बेटा कोई ऐसा स्पिरिट या पेट्रोल, तो वो लेटेंट हीट लेता है। लेटेंट हीट मतलब सुनना बेटा, अंशिका एंड दक्ष सुनना, कि मिनिमम हीट जो उस पेट्रोल को इवेपोरेट करवा देगी उसको बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। मिनिमम हीट, मिनिमम हीट, इज इट राइट बेटा अंशिका, दक्ष? इज इट राइट मेरे बच्चों? अंशिका क्लियर? वो मिनिमम हीट जो इसको इवेपोरेट करवा देगी, हाँ लेटेंट हीट, यस 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 जानवी, राइट मेरे पुत्र, हाँ गुड गुड गुड। तो वो हीट कहां से लेता है? वो पेट्रोल या स्पिरिट हीट कहां से लेता है? हाँ श्योर सीरत, आई विल सेंड बेटा। वो पेट्रोल हीट कहां से लेता है? इट टेक्स फ्रॉम आवर हैंड, इजंट इट? इट टेक्स फ्रॉम आवर पाम और हैंड्स। अगर वो हमारे, है ना बेटा, क्यों क्यों बेटा? चक्षु सही है ना पुत्र? हीट हमारे हाथ से भी लेगा बेटा और एटमॉस्फेयर से भी लेगा, है ना बेटा? राइट चक्षु, है ना मेरे बेटा? हमारे हाथ से भी लेगा हीट, और अभी करेंगे बेटा उस बात को करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन वाली बात करेंगे। तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट लेकर हमारे हाथ से इट इवेपोरेट्स। जब हमारे हाथ से हीट ले गया पेट्रोल, तो नेचुरल बात है हमारा हाथ ठंडा होगा, बोलो हाँ के ना? जहां से हीट निकाल दो वो चीज ठंडी हो जाती है, बोलो हाँ के ना? फ्रॉम वेयर वी आर रिमूविंग हीट इट बिकम्स कूल। सो ये कूलिंग का प्रिंसिपल है कि व्हाई डज आवर हैंड बिकम्स, गुड दक्ष बेटा, यस अंशिका क्लियर बेटा? अंशिका क्लियर मेरा पुत्र? हाँ, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, राइट राइट राइट, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, राइट, हाँ गुड अंशिका। तो ये चीज हुई बेटा कि क्यों ठंडा होता है, या पानी का स्प्रिंकल करते हैं कोई लोग, है ना, उसकी भी बात करेंगे, अभी आगे पॉइंट आएगा। समर डेज में लोग मटका भी यूज करते हैं, घड़ा यूज करते हैं, बोलो पता है ना आपको? घड़ा भी यूज करते हैं, बोलो पता है?
है ना? यस, मटका यूज करते हैं। मटके में क्या होता है, बहुत ही पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स, PORES बोलो, फाइन पोर्स होते हैं ना मटके में। हाँ हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो इधर डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है रीजन, ये मैं आपको सोफिस्टिकेटेड वे में भी बताऊंगा जैसे साइंस में बताया जाता है, केमिस्ट्री में, और वो भी बताऊंगा जैसे एक देसी बच्चा बताता है, वो भी बताऊंगा। आप जज कर लेना कि देसी बच्चे वाला लिखना है कि सोफिस्टिकेटेड लिखना है, आंसर जो चाहिए। ठीक है? हाँ, गुड बेटा, गुड अनन्या, वेरी गुड, एवरीवन इज राइटिंग गुड बेटा, राइट मेरे बच्चों, सही है, सही है, सही बोल रहे हो बेटा, शाबाश। अब हाँ, तो अर्दन पॉट में या पिक्चर में या मटके में जब पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं तो कैसे होता है, वाटर बोलता है, कुछ वाटर, कुछ थोड़ा सा वाटर सीप करके पोर्स में से बाहर आ जाता है, पिक्चर के थोड़ा सा वाटर सीप करके बाहर आ जाता है, और वो लेटेंट हीट लेकर अर्दन पॉट से भी और रिमेनिंग वाटर से भी लेटेंट हीट लेकर वो इवेपोरेट हो जाता है। वो हीट कहां से लेता है, रिमेनिंग वाटर से भी, तभी वो बाहर आता है, और वो घड़े से भी हीट लेता है, पिक्चर से भी, और इस तरह से रिमेनिंग वाटर हीट को लूज कर देता है और ठंडा हो जाता है। जो बाहर निकल रहे हैं बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स उस घड़े में से पानी के, वो लेटेंट हीट लेकर निकल रहे हैं अंदर वाले पानी से। बहुत माइन्यूट बोला निकल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत बोलना क्लास के अंदर कि सर फिर तो पानी खत्म हो जाना चाहिए। ये बच्चे ऐसे बोलते हैं सर, हाँ सराउंडिंग से भी बोल सकते हैं उसमें, फिर तो पानी सर खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं उस पानी के अंदर जो घड़े में पड़ा है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा, नियर टू इनफाइनाइट। वैसे तो एवोगाड्रो नंबर से हम काउंट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में जब हम करेंगे। लेकिन अब तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये है कि वाटर सीप करता है पोर्स में से, बाहर आता है, लेटेंट हीट लेता है, अर्दन पॉट से, घड़े से भी लेटेंट हीट लेता है, बाकी पानी से भी लेता है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। ये तो है सोफिस्टिकेटेड मैनर में लिखा हुआ आंसर। अब होता है देसी बच्चा कैसे लिखता है। कोई देसी बच्चा होता है जो मुझे आके कहता है, या किसी भी टीचर को आके कहता है, या मुझे आके कहता है कि सर मेरा आंसर कैसे गलत हो गया सर, लिखा तो मैंने भी सही है सर। तो वो जो कैसे गलत होता है वो बताता हूं। वो लिखता है कि वाटर, वो कहता है वाटर सीप्स की जगह पे लिखता है कम्स आउट, सीप की जगह पे लिखता है कम्स आउट, पोर्स की जगह पे लिखता है होल्स। समझ रहे हो? अरे होल्स थोड़ी हुए हैं घड़े में, होल्स बोलेंगे कि पोर्स बोलेंगे बताओ? हाँ गुड राघव बेटा, होल्स बोलेंगे कि पोर्स बोलेंगे बताओ? वो बोलता है वाटर कम्स आउट थ्रू होल्स टू आउटसाइड ऑफ द पिक्चर एंड इवेपोरेट्स। तो ये जो दो बातें हैं, सीप्स थ्रू पोर्स, ये लिखना जरूरी है। हाँ यस यस यस, गुड बेटा, गुड, राइट, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर सीप की जगह पे ऊजिस लिख दें, ऊजिस भी सही है। अगर आप सीप की जगह पे एक और वर्ड आता है ऊजिस, OOZES, दैट इज ऑल्सो राइट, बट कम्स आउट सही नहीं है, कम्स आउट सही नहीं है, ऊजिस भी सही है एंड सीप्स भी सही है, राइट एवरीवन। और ये बात भी सुन लेना, कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर अगर पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पूरी अर्थ का पानी क्यों नहीं इवेपोरेट होता सर? अगर सर पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पूरी अर्थ का पानी इवेपोरेट क्यों नहीं होता? बिकॉज बहुत ज्यादा लेटेंट हीट चाहिए पूरी अर्थ के पानी को इवेपोरेट करने के लिए। इतनी हीट होती नहीं है, बोलो। जितनी हीट एटमॉस्फेयर में होती है वो सिर्फ बाहर ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करवा सकती है। बोलो बात समझ में आई?
ये घड़े का पानी ठंडा रखने की बात समझ में आ गई सबको? राइट. इन द ओल्ड टाइम्स, गुड अंशिका बेटा, इन द ओल्ड टाइम्स, यस दक्ष मेरा पुत्र, in the old times it used to be that the people used to drink water from mainly from the this pitchers, right? आज की डेट में भी पीते हैं. कौन कौन घड़े का पानी पीता है? वो अभी आएगा रेहान, वो अभी मैंने करवाया नहीं है तो समझ नहीं आएगा ना रेहान. राइट मेरा बेटा? रेहान अभी तो यही बोला कि मिनिमम हीट है जो स्टेट चेंज कर देती है. राइट रेहान? हाँ, वो तो मिनिमम हीट है जो चेंज कर देती है. रेहान ठीक है? अभी तो डेफिनेशन करवाऊंगा, मीनिंग करवाऊंगा तो समझ आएगा पुत्र. वो अभी तो यही बोला कि सिर्फ हाँ स्वरूप बेटा, सिंपल सी बात है बेटा. टेक्स का मतलब है बेटा कि लेटेंट हीट चाहिए होती है लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए, इसलिए लेटेंट हीट वो लेता है तभी चेंज करेगा स्टेट. क्यों रेहान? लेटेंट हीट लेगा तभी चेंज करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीविका, जीविका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है बेटा. ठीक है जीविका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एवरीथिंग हैज अ हीट बेटा रेहान, एवरीथिंग हैज हीट. राइट रेहान? थोड़ा हाँ असमी ऐसा नहीं है बेटा, हाँ ऐसा थोड़ा अजीब लगेगा. ठीक है राइट जैस्मिन, नो प्रॉब्लम बेटा. ओके पुत्र. हाँ जब मैं, हो सकता है जैस्मिन दोबारा भी करवा दूंगा. अच्छा बेटा ठीक है जैस्मिन, हो सकता है दोबारा भी करवा दूं बेटा. राइट. हाँ तो वो आएगा, आएगा सब आएगा. अंश जो जो अभी टॉपिक ही नहीं करवा रहा वो थोड़ी बताता रहूंगा बेटा. आएगा पुत्र मेरे बच्चे, आएगा आएगा. ठीक है, अभी तो करवाया नहीं टॉपिक वो, तो तभी आएगा, जब करवाऊंगा तभी आएगा अंश. राइट अंश? यस मेरे बच्चों. अरे वो नहीं मैं कह रहा अंश बेटा, वो मैंने कहा कि डिटेल में करवाऊंगा, अदरवाइज सब्लिमेशन तो करवाया था मैंने. जो चीज सब्लिमेशन होती है, ठीक है राइट. हाँ इसलिए अब आगे बढ़े बेटा. कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े. ये एक नो वाला बच्चा है, उसने उसको क्या है बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटा जिसने एंड्रेस पे नो किया है? अच्छा नहीं है, उसने वैसे जब मैंने क्वेश्चन पूछा होगा तो उसमें नो बोला होगा. राइट राइट राइट. ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे देखना. यस गुड मेरे बच्चों, गुड. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखना बच्चों. राइट. मुझे देखने दो बेटा आगे क्या है, एक मिनट ना बस. ठीक है चलो जल्दी से समझो बेटा, इसको भी आगे देखो कि लोग अपने घरों के बाहर पानी को भी स्प्रिंकल करते हैं ना, अपने घर के बाहर या शॉप के बाहर. देखा आपने वाटर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं. पीपल आर स्प्रिंकलिंग वाटर आउटसाइड देयर होम्स और आउटसाइड देयर शॉप्स. हैव यू सीन दैट? वो क्यों करते हैं ऐसा? वो क्यों करते हैं ऐसा? कोई बच्चा बोले सर इसलिए ताकि साथ वाले अंकल गिर जाएं. ऐसा? कोई बच्चा बोले सर साथ की शॉप वाले अंकल गिर जाएं सर, वो पड़ोसी गिर जाए सर इसलिए करते हैं. इज इट? हाँ नो 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 ऐसा नहीं है ना अंशिका मेरा पुत्र. पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है अंशिका पुत्र? ताकि लेटेंट हीट ले लेता है वो पानी एटमॉस्फेयर की और वो ठंडा कर देता है एटमॉस्फेयर को. बोलो बात समझ में आई? एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है, कूल्ड एटमॉस्फेयर.
right? To cool atmosphere is right. yes. फिर आता है बेटा कि जो हमें एक गॉड ने हमारे में सिस्टम फिट किया है, कौन सा, के पसीना आने का सिस्टम फिट किया है, ठीक है, वो भी पर्सपिरेशन जो है, स्वेटिंग जो है, दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो हाँ के ना? हाँ, ये भी कई बच्चे बोल रहे हैं सर मिट्टी इसलिए कई बार ऐसे भी करते हैं। हाँ यस, सही बेटा, सही, यस। हाँ, ये भी कई बच्चे कह रहे हैं सर इसलिए भी करते हैं मिट्टी ना उड़े इसलिए भी पानी का भी छिड़काव करते हैं, राइट बेटा, ये भी सही है ना। तो हॉट डे के अंदर जब फिजिकल एक्सरसाइज की हो, जब क्या होता है बेटा, आप भी तो कोरोना ने रोका हुआ है, लेकिन आपको याद होगा खास करके बॉयज को कि जब आप 7th 8th क्लास में थे या 9th में भी ऐसा करते होगे, अभी तो मौका नहीं मिल रहा, कि जब कभी आप स्कूल से आते हो, आपके दोस्त आपको बोल देते हैं चलो यार स्कूल के बाद 4 बजे क्रिकेट खेलेंगे, तो आप किसी बिल्कुल गर्म से ग्राउंड में चले जाते हो जहां पे कोई, मतलब आप मानो कोई शेल्टर भी नहीं है उसके ऊपर, वहां पे जाके आप खेलते हो, पसीनो पसीनी हो जाते हो, ऐसा होता है, क्रिकेट खेलने लग जाते हो। फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम जब बॉडी है ना, जब बॉडी टेंड्स टू राइज द टेम्परेचर टू मच, उससे क्या होता है, इतनी गर्मी में, जून के महीने में, मई के महीने में टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, और बायोलॉजिकली स्वेट ग्लैंड्स जो है, हाँ साइकिलिंग से भी, यस अमन बेटा, साइकिलिंग से भी स्वेट ग्लैंड्स जो है वो मॉइस्चर देते हैं, ये आपने बायोलॉजिकली पढ़ा होगा स्किन पे, और वो मॉइस्चर जब देते हैं, पसीना छोड़ते हैं जब, तो वो स्वेट क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है, वो स्वेट इवेपोरेट कर जाता है, जिससे हमारी बॉडी कूल रहती है। बोलो बात समझ में आई? चलो मैं आपको आज की बात बताता हूं, ठीक है, आज की बात बताता हूं, प्लीज अपनी कोई प्रेज नहीं कर रहा, जस्ट बात बताता हूं, अच्छा सुनोगे? आज की बात बताता हूं, ठीक है। टुडे आई स्टार्टेड व्हाट डू से a walk, and I what do you say was walking for continuously about 12 kilometers. आज मैंने 12 किलोमीटर का वॉक किया, तो मुझे ये बिल्कुल आज ध्यान है, बिकॉज ऑल माई शर्ट वॉज हैविंग फुल स्वेट, हाँ, एंड एवरीथिंग वॉज स्वेटिंग, राइट। तो वो चीज होती है कि जब वो स्वेट के ऊपर हवा लगती है तो ऑटोमेटिकली कूलिंग होती है, बोलो, है ना, स्वेटिंग के ऊपर लगती है तो कूलिंग होती है ना। हाँ, तो मैंने मतलब आज से शुरू किया है कि हर रोज कम से कम 12 किलोमीटर, कम से कम 8 किलोमीटर, हाँ कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तो किया करूंगा। सो फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड, राइट। चलो वो जस्ट आपको बताने के लिए, चलो गॉड ब्लेस यू अमन बेटा। अब आता है बेटा, ये बात समझ आ गई सबको कि हमारी बॉडी से वो स्वेट ले लेता है, राइट, हाँ ओके, गॉड ब्लेस बेटा का नाम। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि ऐसा होता है ना कि जब कोई बच्चा या कोई अंकल जी नीचे से बनियान नहीं पहनते, नीचे से बनियान नहीं पहनते और पसीने में जा रहे हैं, तो उनकी पूरी जो शर्ट है वो पूरी स्वेटफुल दिखती है। हैव यू सीन दैट, है ना? तो तभी वो क्या करता है, जो इवन जो बनियान होती है, ठीक है, वो क्या करती है, स्वेट को अब्सॉर्ब करती है, पता है ना आपको, स्वेट को भी अब्सॉर्ब करती है, मटेरियल ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे इवेपोरेशन से आपको ठंडा लगता है, राइट। हाँ कॉटन है ना, यस 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 यस, ये भी है बेटा 5th वाला के कॉटन हम पहनते हैं समर में कूल एंड कंफर्टेबल रखने के लिए, बिकॉज कॉटन अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, और एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को हमारी बॉडी से, और एयर को उसको एक्सपोज कर देता है उस स्वेट को, और जिससे हमारी बॉडी जो है कूल हो जाती है। बोलो बात समझ में आई? अ डेजर्ट कूलर cools better on a hot day, dry day, because the temperature, higher temperature on a hot day increases the rate of evaporation of water, and dryness of air also increases the rate of evaporation of water. ये पहले ये वाला समझ आ गया, ये कॉटन क्लोज वाला तो बड़ा सिंपल है,
ये तो बड़ा सिंपल है, कॉटन क्लोज वाला है ना, एब्जॉर्बर है। ये डेजर्ट कूलर, कई बच्चों को प्लीज 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 इस बात में कंफ्यूजन होती है। कई जो मतलब बता रहा हूं, जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में जिनका हाथ तंग होता है उनको कंफ्यूजन होती है। तो जब कोई उनसे पूछे डेजर्ट कूलर अच्छा कूल क्यों करता है हॉट ड्राई डे में, तो वो पहुंच जाते हैं राजस्थान के डेजर्ट में और बातें करने लग जाते हैं। बिकॉज सर इन डेजर्ट देयर इज दैट, देयर इज रेत, देयर इज सैंड। ऐसा कुछ नहीं है भाई। डेजर्ट कूलर का मतलब है भाई कूलर। बोलो बात समझ में आई? हाँ, डेजर्ट कूलर का मतलब कूलर है, वो कूलर नहीं है जिसको आपको डेजर्ट में जाके चलाना है। हाँ, वो हॉट ड्राई डे में ज्यादा बेटर करता है, बिकॉज आपको बताया था जितना कम मॉइस्चर होगा उतनी इवेपोरेशन अच्छी होगी। बोलो, लास्ट टाइम किया था ना, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा अच्छा ठीक है। यस, अंशिका समझ आ रहा है मेरा पुत्र, दक्ष समझ आ रहा है। अंशिका आर यू गेटिंग मेरा बेटा? अंशिका, हाँ यस मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। सो इवेपोरेशन बढ़ जाती है अगर मॉइस्चर कम हो। अंशिका, मॉइस्चर का मतलब है बेटा कि अगर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है जितना, यस हर सीरत बेटा, यस बेटा, जितना एटमॉस्फेयर बेटा हमारा, यस हर सीरत नो प्रॉब्लम बेटा, जितना एटमॉस्फेयर हमारा बेटा ड्राई होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। बोलो हाँ के ना? उतना इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगी, उतना इवेपोरेशन फास्ट होगी, राइट? ओके, उतना इवेपोरेशन फास्ट होगी। जितना बेटा एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस ज्यादा होगी रियान, उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। किया था ना लास्ट टाइम, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिड हो एनवायरमेंट तो पता है ना, पसीना आकर चिपचिप होती है, इवेपोरेट ही नहीं हो पाता और आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। बोलो, बहुत बुरा लगता है ना। आप खेल रहे हो और ऐसा मौसम है जब बहुत ह्यूमिड है, राइट बच्चों? समझ आया ये बात? ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन, इसलिए हॉट ड्राई डे में बेटर कूलिंग होती है। अंशिका पुत्र मेरा बच्चा, यस दक्ष, इज इट क्लियर एवरीवन? राइट राइट राइट, ओके मेरे बच्चों। अब एक होता है बेटा ये सिक्स्थ वाला पॉइंट, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। सॉसर से चाय पीने में या घर पे सॉसर तो कप के साथ होती है। आपको पता है जब स्कूल लगे होते थे, जब मॉम दूध देती थी आपको, ठीक है, कुछ भी डाल के बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान या क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स या कुछ भी, जब वो आपको डाल के देती थी, जब वो गर्म हो जाता था दूध थोड़ा सा, फिर आप क्या करते थे? देन यूज टू पुट इट इन बाउल, कटोरी में डाल देते थे। बताओ, कटोरी में डाल के ठंडा हो जाता है। लेकिन वहां पर चाय के साथ होटल्स के अंदर सॉसर भी होता है ना, सॉसर एक प्लेट होती है जिसको नीचे रखते हैं, है ना? हाँ राइट, हाँ सॉसर एक प्लेट होती है। और मैं सच बता रहा हूं, आई मतलब मुझे इतना खराब लगता है ये रेस्टोरेंट्स वगैरह की चाय के साथ सॉसर। मतलब मुझे ऐसा लगता है उसमें चाय पियेंगे तो पता नहीं धोया भी है कि नहीं। लेकिन अदरवाइज जो सॉसर है, दैट इज व्हाट टू से, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड कूलिंग को फास्टर कर देता है। बोलो हाँ के ना? एंड कूलिंग को फास्टर कर देता है। क्यों अंशिका बेटा? यस अंशिका, दक्ष मेरा पुत्र, राइट, हाँ गुड मेरा बेटा, गुड। तो ये हमारा हुआ बेटा इवेपोरेशन की बात हमने की। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसका करते हैं। लास्ट टॉपिक देखो बेटा वो क्या है, जस्ट 1 मिनट। आसमी नोट कर रहा है क्या?
अस्मी नोट्स भी भेजूंगा बेटा मैं। अच्छा अस्मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लिखना है तो लिख ले बेटा, लिख रहा है तो लिख ले, अदरवाइज सेंड नोट्स ऑल्सो बेटा, राइट अस्मी? ये आता है बेटा, ये आता है टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है अस्मी, नोट हो गया था पुत्र के नहीं हुआ था मेरे बच्चे? मे बी विद इन 2-3 डेज बेटा अरुणिम, 2-3 दिन में अरुणिम, राइट मेरे बेटा? ओके राइट, गॉड ब्लेस यू बेटा। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, to show the presence of water vapor in air. वाटर वेपर एयर में आता है, होता है, इसका एक प्रूफ होता है, आपने देखा हुआ है खुद प्रूफ, ठंडी के दिन होते हैं। आजकल तो अलग अलग थ्योरी भी, आपने अलग अलग थ्योरी सुनी है ना, अलग अलग थ्योरी सुनी है, बड़ी थ्योरीज आई हैं, बड़े पंगे पड़े हैं इस कोविड के कारण। कोई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो वाला नहीं है अमन बेटा, अमन वो वाला नहीं है, ठीक है अमन। तो बड़े पंगे पड़े हैं, क्या पड़े हैं? कोई बोलता था, कोई बोलता था कि क्या यार, बात मैं ध्यान से कर रहा था, एक मिनट रुको, क्या बताना था आपको, जस्ट 1 मिनट। वाटर वेपर्स, हाँ यस, अब ध्यान आया। कोई बंदा बोलता था कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पता है ना, बंदे बोलते थे ना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडे पानी के साथ है ना वो होता है। चलो वो अपन किसी को कहते नहीं है पीने के लिए, बाकी कंसल्ट योर डॉक्टर्स, मैं नहीं कहता, लेकिन हम पिछली बार की बात करते हैं कि जब कोई कोविड नहीं था, तब जब आप चिल्ड कोई ऐसा शरबत पीते थे, रूह अफ़ज़ा या कोई लेमन या कोई लाइम या कोई ऑरेंज पीते थे चिल्ड, तो जो उसका स्टील का ग्लास होता था उसके अराउंड वेपर्स कलेक्ट होते थे ना, बोलो हाँ के ना? उसका जो स्टील का ग्लास होता था उसके अराउंड वेपर्स होते थे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, वो कंडेंस हो जाता है जो वॉल्स ऑफ द या कवरिंग ऑफ द ग्लास के ऊपर, वो कंडेंस हो जाता है कवरिंग ऑफ द ग्लास के ऊपर, राइट? एक बार, आज से 8 साल पहले की बात है बेटा, आज से 8 साल पहले की बात है, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर मुझे पर्टिकुलर, मैं बात नहीं करूंगा ना तो स्कूल की ना कुछ और, रिस्पेक्ट एवरीवन, हर कोई अपना अपना हर एक को होता है, लेकिन उसने बताया सर मेरे टीचर ने मेरे को बताया कि जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, सुनना ध्यान से, सुनने वाली बात है, मजेदार बात, मैंने उसके सामने तो कोई एक्सप्रेशन दिया, बाद में बड़ा हंसा मैं। उसने बोला सर जो पानी होता है ना सर, जो पानी के मॉइस्चर होते हैं ग्लास के बाहर, कहता मेरे मैम ने मेरे को बताया कि वो क्या होते हैं कि पानी ग्लास से इवेपोरेट करता है, फिर करके वो आके चिपक जाते हैं वहां पे, स्टिक कर जाते हैं। हरिओम। तो कहता सर इसलिए होते हैं बिकॉज वाटर इवेपोरेट होता है फिर आके वो स्टिक कर जाते हैं, ठंडा पानी इवेपोरेट होकर आकर उस पर स्टिक कर जाता है, इसलिए। हो सकता है क्या ऐसा? है ना? नहीं नहीं नहीं, है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, ये तो मॉइस्चर में ऑलरेडी होते हैं ना, मॉइस्चर तो होता ही है एयर में ऑलरेडी, बोलो एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर तो होता ही है ना, राइट? हाँ, इट कंडेंसेस ऑन द ग्लास, राइट, यस यस यस। आज हम एक बीईसी कर लेते हैं बेटा, बीईसी, बीईसी का नोट करना कुछ खास बात नहीं है, समझाना खास बात है, ठीक है? बीईसी कर लेते हैं बेटा, बीईसी एक, बीईसी का नोट करना खास बात नहीं है, समझना खास बात है। अंशिका समझ आ गया बेटा वाटर वेपर वाला मेरे बेटा? अंशिका आर यू क्लियर अबाउट वाटर वेपर्स? है ना, राइट मेरे बेटा। दक्ष पुत्र क्लियर है? अंशिका एंड दक्ष आर यू क्लियर मेरे बच्चों? राइट, गुड गुड गुड, शाबाश। अब हम बात करते हैं बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट बीईसी, बीईसी की बात करते हैं।
जो बीईसी के नोट्स आप फटाफट से भी पहले बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। समझाऊंगा मैं आपको अलग ढंग से, पहले जल्दी से बीईसी नोट कर लो। यस अंशिका आप सुनना बेटा ध्यान से। जानवी एक टॉपिक रह जाएगा जो आज ही शायद शुरू कर दूंगा बेटा, लेटेंट हीट। ठीक है जानवी, या तो आज मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा जानवी, एक्सरसाइज 1 2, लेटेंट हीट अगली क्लास में करूंगा, या फिर आज लेटेंट हीट शुरू कर दूंगा बेटा, एक्सरसाइजेज अगली क्लास में करूंगा। जानवी दोनों में से एक चीज होगी, अभी वो मैं बीईसी के बाद डिस्कस करता हूं, ठीक है, कि क्या करने वाला हूं। राइट जानवी बेटा। हर्षित यस यस अनन्या यस पुत्र यस मेरा बेटा। यहां से लेके सुनना अंशिका मेरा पुत्र, अंशिका सुनना मेरा बेटा, अंशिका यहां से लेके ना पुत्र, ये देख अंशिका, यहां से लेके यहां तक बेटा बीईसी है, ठीक है। ये नोट कर लो, सभी के सभी बच्चे कर लो। अंशिका आप भी नोट कर लो बेटा, यस दक्ष आप भी कर लो। यहां से लेके यहां तक बीईसी है। बीईसी जो है बेटा वो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जो सत्येंद्र नाथ बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे और यूगन आइंस्टाइन फॉरेन साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये बनाया, दोनों की कैलकुलेशंस के बेस पे ये बना, तो इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। और अचीव किया 3 यूएसए के साइंटिस्ट ने इसको बनाने में। ये बनता कैसे है वो मैं आपको अलग से बताता हूं। पहले आप प्लाज्मा के बारे में, ये बीईसी के बारे में ये पैराग्राफ लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसके बाद बनता कैसे है ये तो मैं बताता हूं। ये नीचे जो एम्प्टी जगह दिख रही है आपको, खाली जगह, यहां पर मैं बताता हूं कि बनता कैसे है। जब आप नोट कर लोगे इतना, रिटर्न बोल देना सर रिटर्न, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हाउ दिस बीईसी इज मेड। अंशिका सुनना बेटा ध्यान से, अंशिका पुत्र सुनना कि हाई टेम्परेचर, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बनता है प्लाज्मा मेरा बेटा। प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बन जाते हैं और उनमें से कलर निकलता है अलग अलग, उसको प्लाज्मा कहते हैं बेटा, ठीक है। उसका एक प्रॉपर लेक्चर है अंशिका, आपको समझा भी दूंगा बाद में बेटा। और जब हम बात करते हैं बेटा एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पे जाके, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पे जाके बेटा, नॉर्मली 5 बेटा, जीविका जीविका हमारे इसमें 5 बेटा, राइट, हाँ गुड अपनी बेटा। तो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पे जाके बनता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इज इट राइट मेरे बच्चों? हाँ गुड अंशिका गुड। जिसका रिटर्न हो जाए तो बोल देना बेटा, जल्दी से नोट कर लो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, तरणबीर बेटा, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, राइट तरणबीर, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बेटा। हाँ गुड अर्शिका मेरा पुत्र, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। जो आपने पैराग्राफ लिखा है या लिख रहे हो उसका तो कुछ समझाने वाला है नहीं है, लेकिन बोल देते हैं क्या है। देखो 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशंस की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। फोर्थ स्टेट बोलते हैं प्लाज्मा को, फिफ्थ स्टेट बोलते हैं बीईसी को। फोर्थ स्टेट बोलते हैं प्लाज्मा को, फिफ्थ स्टेट बोलते हैं बीईसी को, राइट। और इस कैलकुलेशंस के बेस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर को। वो बेटा ऐसा ऐसा उस रिकॉर्ड में नहीं आना, राइट मेरा बेटा, आर्नव वो रिकॉर्ड में नहीं है पुत्र, राइट मेरा पुत्र, अलग अलग साइंटिस्ट लोग, राइट आर्नव, उसका रिकॉर्ड नहीं रखते बेटा, राइट आर्नव, बिकॉज मैनी के साइंटिस्ट अचीव दैट, राइट। हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया कि नया स्टेट ऑफ मैटर होगा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, और फिफ्थ स्टेट अचीव किया 3 साइंटिस्ट ने, कॉर्नेल, केटरले एंड वीमेन, और यूएसए के थे ये। और गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे ले गए
और सुपर लो टेम्परेचर्स पे। हाँ यही जो लिखा हुआ है अस्मी, वही बता रहा हूं मेरे बेटे। अस्मी ठीक है, अभी कनेक्शन ठीक है? बोल बेटा, आवाज आ रही है? ये पहले बेटा सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशंस की मेरे बच्चे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो था, मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को युगन गोल्डस्टीन था, मैंने युगन बोल दिया था, युगन नहीं है बेटा, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है? हाँ वो गोल्डस्टीन नाम मुंह पे चढ़ा होता है ना, तो मैंने युगन गोल्डस्टीन बोल आइंस्टाइन बोल दिया था। इट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट? हाँ तो युगन तो गोल्डस्टीन होता है। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर किया, राइट? यस बेटा अर्नब, श्योरली बेटा, डिफरेंट है। तो जिससे बीईसी बन गया, ये बीईसी का स्टेट जो अचीव किया, 3 साइंटिस्ट लोगों ने अचीव किया, कॉर्नेल ने, कैटरले ने, वीमेन ने, यूएसए के थे, जिन्होंने कूल किया गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे और 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर पे और सुपर लो टेम्परेचर्स पे। अचीव्ड बाय का मतलब बेटा जिन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा अस्मी, ठीक है? जब बेटा कुछ होता है ना अस्मी मेरे बेटा, हाँ, जब कोई साइंटिस्ट लोग होते हैं पहले उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ प्रूव किया, यस बेटा अस्मी, प्रूव किया। अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बनता है प्लाज्मा तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बनता है बीईसी। बोलो बात समझ में आई? ओके, राइट 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 राइट। सुनना मेरे बच्चों, हाँ रेहान क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है रेहान? मैंने तो पढ़ी नहीं चैट यार, बता क्या बोल रहा है? अरे अरे नहीं, ऐसा स्वरूप ऐसा क्वेश्चन नहीं होता बेटा, मल्टीपल साइंटिस्ट थे स्वरूप, इसलिए वो नहीं आता बेटा, उसका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? राइट स्वरूप? हाँ यस रियान, यस यस रियान, 19 से बना है बेटा, ठीक है रियान? गुड बेटा गुड, हाँ शाबाश स्वरूप, वेरी गुड। तो अब होता क्या है पहले वो सुन लो, बताना शुरू करूं? लिख लिया तो बताना शुरू करूं क्या होता है, राइट? एक तो आप ये बताओ, आप एक ये बताओ कि किसी बंदे को, आपने वो गोलमाल 3 देखी है मूवी, गोलमाल 3? गोलमाल 3 मूवी देखी है? जिसने नहीं देखी, जिसने नहीं देखी तो सीन वैसे सुन लेना। गोलमाल 3 में होता है ना, जिसने नहीं देखी वैसे सीन सुन लेना। अच्छा, वो होता है ना जब दोनों भाई, दोनों फैमिलीज में झगड़ा हो जाता है, जब दोनों फैमिलीज में झगड़ा हो जाता है तो वन ऑफ द एक फैमिली मेंबर को, एक भाई को दूसरी फैमिली का भाई उठा के तवे पे डाल देता है, सुन देखा आपने? टिक्की वाले तवे के ऊपर रख देता है, वो सीन देखा आपने? है ना? एक तो एक तो तवे पे रखने वाला सीन है, और एक सीन है जब वो उसको फ्रीजर में रख देता है, वो आइसक्रीम वाले में, बोलो आइसक्रीम वाले में फ्रीजर में रख देता है, राइट? अब अगर तवे पे रखने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, बोलो। जब किसी को, आप ऐसे सोचो एक बंदा नहीं है, 50 बंदे हैं और तवा है बहुत बड़ा, बोलो 50 बंदे हैं, तवा है बहुत बड़ा, 50 बंदों को मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तवा है बहुत बड़ा, अगर उनको तवे पे रखेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, भागने की कोशिश करेंगे वो एकदम, अगर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, भागेंगे इधर उधर ऊपर नीचे भागेंगे कि भाई ना लगे गर्मी। उसका उल्टा है, उन्हीं 50 बंदों को किसी फ्रीजर में रख दो तो एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? है ना? तो कम होगी। तो जो जो बीईसी है, जो बीईसी है इट इज इक्विवेलेंट टू के फ्रीजर में रखना, फ्रीजर में रखना, जो प्लाज्मा है इक्विवेलेंट टू तवे पे रखना, ठीक है? या माइक्रोवेव में रखना, समझे बात को? तो ये बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हम ठंडा करते हैं, यस अंशिका समझ आ रहा है मेरा बेटा? अंशिका आर यू गेटिंग क्लियर मेरा पुत्र? अंशिका, हाँ राइट मेरा बेटा। सुनो बच्चों, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि अगर पहले मॉलिक्यूल्स थे, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स थे, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स थे, दूर दूर थे सपोज,
आप ये ड्रॉ कर लेना प्लीज, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये ड्रॉ कर रहा हूं प्लीज ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ड्रॉ कर लेना। यस अस्मी, यस बेटा, बिल्कुल सही अस्मी, आर सेइंग राइट। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज पहले ये नॉर्मल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पहले ये नॉर्मल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो इनके साथ क्या होता है, सुनना, जब इनका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो इनके साथ क्या होता है, दे स्टार्ट गेटिंग इलोंगेटेड, ये लंबे होने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग इलोंगेटेड। चार ही ड्रॉ कर लो, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है, ये चार ही ड्रॉ कर लो, बाकी आप खुद कर लेना। यस चक्षु बेटा, राइट। राइट, डिक्रीजिंग टेम्परेचर बेटा महीन, डिक्रीजिंग पुत्र, हम तो बीसी की बात कर रहे हैं ना, डिक्रीज ही कर रहे हैं बेटा। एनी एनी जानवी एनी मेरा बेटा, जानवी एनी, ऐसा कुछ हमने वो नहीं किया कि कौन सी, अच्छा बेटा हाँ। तो पहले क्या होता है बेटा, पहले वो मॉलिक्यूल्स ठंडे होके, पहले तो नेचुरल बात है काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, लिख लो यार पैराग्राफ में लिख लो जल्दी, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन, जल्दी लिख लो बेटा, फास्ट फास्ट, फिर डायग्राम ड्रॉ करना। when we decrease the temperature, when we decrease the temperature, the molecules lose energy, the molecules lose energy and start getting elongated, the molecules lose energy and start getting elongated, elongated का मतलब लंबे होने शुरू हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये मैं नॉर्मल डिक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं बोल रहा, हाँ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये वो बोल रहा हूं जो बहुत ज्यादा डिक्रीज किया है टेम्परेचर, ऐसा मत सोचना कि 2 डिग्री कम किया है मॉलिक्यूल लंबे होने शुरू हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट -100, -150, -200 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात समझ में आई? हाँ मैं ये बोल रहा हूं बेटा दिवांशु, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं रश्मि, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं बेटा रश्मि, इतना नहीं बेटा, हंड्रेड्स ऑफ माइनस में बेटा रश्मि। When we decrease temperature, the molecules start getting elongated. When we decrease temperature, the molecules start getting elongated. बोलो बात समझ में आई? ये molecules elongate होने शुरू हो जाते हैं, लंबे होने शुरू हो जाते हैं। बोलो elongated तक लिख लिया? The molecules start getting elongated. ELONGATED. Yes नैतिक, yes मेरे बेटा नैतिक, right? ओके फिर लिखना, उसके बाद लिखना ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दे स्टार्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। एक तो क्लोज भी आ जाते हैं वो, एंड दे स्टार्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। वो एक दूसरे पे ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं वो भी ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज ऐसा मत सोचना कि नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आके उड़ गए, ऊपर उड़ने लग गए हवा में, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। यही मॉलिक्यूल नीचे चले जाएंगे, यही मॉलिक्यूल नीचे जाके क्या बोलते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? ये सारे मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं ये नीचे जाकर या जहां पर भी ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। बोलो ओवरलैप की बात समझ में आई? इकट्ठे हो जाएंगे, दे स्टार्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, दे स्टार्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। हाँ जीविका ऐसे बोल सकता है बेटा। यस अंशिका मेरे बेटा, हाँ गुड एवरीवन मेरे बच्चों, गुड ईशा मेरे बेटा, गुड चक्षु, गुड अस्मी, गुड जानवी, गुड अंशिका मेरे बेटा, गुड जीविका। और फाइनल वर्ड है, फाइनल वर्ड, गुड आंचल बेटा, गुड गरिमा, गुड अंशिका। अब फाइनल वर्ड लिखना बेटा, फाइनल वर्ड, एंड
हाँ रियान, टेम्परेचर डिक्रीज होने से नजदीक नजदीक आएंगे पास पास में मॉलिक्यूल्स, बता रियान। जब टेम्परेचर नजदीक होगा पास पास में आएंगे, पास पास में आने का क्या मतलब, ऑलरेडी लंबे हो चुके हैं वो और एक दूसरे पे ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे। हाँ यस यस जीविका बेटा, राइट जीविका। वो नहीं, प्रेशर की बात नहीं कर रहा अस्मी बेटा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बेटा, राइट अस्मी। हाँ क्यों मेरे बेटा, समझ आ गया, राइट। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फाइनल वर्ड लिखना। हाँ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब आप ये मानो चेंज पे ही मान लो कि चेंज हो रहा है ना बेटा, वही तो मतलब अभी हम इसको अलग स्टेट बोलते हैं ना चक्षु, तो इसको ना तो मैं वाटर बोल सकता हूं बेटा ना सॉलिड बोल सकता हूं चक्षु, इसलिए समझ आए चक्षु बेटा। आई कैन नॉट से इट वाटर, आई कैन नॉट से इट लिक्विड, आई कैन नॉट से इट, बिकॉज उससे अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना हम तो, राइट। हाँ यस बिल्कुल सही जीविका, बिल्कुल सही जीविका, और टेम्परेचर कम किया तो बेटा लिखो बेटा, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, -300 माइनस ऐसा कुछ बेटा। On further decreasing the temperature, on further decreasing the temperature, all the molecules become one single molecule. All the molecules become one single system कह सकते हो, मॉलिक्यूल मत कहना फिर तो घबरा जाओगे आप। One single system, one single system. All the molecules become one single system. हाँ ग्रुप ठीक है बेटा रेहान। One single system which is known as Bose-Einstein condensate. हाँ यस गुड जीविका बेटा, विच इज नोन एज Bose-Einstein condensate। कोई भी नहीं बताएगा आपको ये, नो वन विल टेल यू दिस थिंग विच आई हैव टोल्ड, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ MIT, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर है, एक सीनियर फिजिक्स के प्रोफेसर, ये उनकी मैंने वीडियो से ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज वर्ल्ड का बेस्ट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो MIT USA में, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, उनकी एक्सप्लेनेशन को मैंने आपको बताया, राइट मेरा बेटा। हाँ रिवंशु श्योर बेटा, ओके यस गुड बेटा गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, यस यस यस, वो अलग बात जीविका, वो अलग बुत्तर, ठीक है। हाँ पीयूष, तो आगे आता है मेरे बच्चों, अब हमारे पास रह गया है कुल मिलाकर हाफ एन आवर, अब हमारे पास रह गया कुल मिलाकर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में हम क्या कर सकते हैं देखो, या तो हम लास्ट लाइन यशिका, लास्ट लाइन वो अलग बात बेटा, वो अलग बात, अस्मी अस्मी अलग बात, अच्छा अच्छा यार, तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, कि या तो अब मैं कर सकता हूं लेटेंट हीट, या कर सकता हूं लेटेंट हीट, या कर सकता हूं, नहीं जैस्मिन पुत्र ना मेरे बेटा एनोटेट नहीं करना जैस्मिन, राइट, या मैं कर सकता हूं लेटेंट हीट, या मैं कर सकता हूं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवा दूं शुरू, यस तो मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा टॉपिक और सब्लिमेशन देख लो आप, राइट। अच्छा लास्ट लाइन यशिका पूछ रही थी, यस यशिका लास्ट लाइन वाज बेटा, these molecules become one single system मेरा बेटा, these molecules become one single system। नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर का फिनोमिना है जहां पे लाइटनिंग से बेटा गैस आयनाइज होकर और वो प्लाज्मा बन जाती है सीरत, राइट, व्हेन दे बिकम सिंगल सिस्टम नोन एज BEC, राइट बेटा यशिका, हाँ राइट सीरत, बच्चे बता रहे हैं बेटा, कहां पर बता रहे हो बेटा, नॉर्वे में, नॉर्वे में बता रहे हो, नॉर्वे में है ना, नॉर्वे में बता रहे हैं बेटा असमी, हाँ
राइट राइट। चलो बेटा आगे बात करते हैं मेरे बच्चों। वी आर टॉकिंग अहेड। एक मैं आपको सब्लिमेशन दिखा दूं, सच सब्लिमेशन दिखा दूं आपको। ऑल द बेसिक सब्लिमेशन मैंने बताया भी था। अस्मी बाद में बात करते हैं उससे पुत्र, ठीक है अस्मी, राइट उस पे बाद में बात करते हैं, बिकॉज अभी टेम्परेचर की बात ही करते हैं। देखो बच्चों मैं आपको सब्लिमेशन एक बार दिखा दूं, जस्ट 1 मिनट। देखो बेटा ये तो बहुत इजी है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक कर लो बेटा, ये छोटा सा टॉपिक कर लो, आपको जो दिख रहा है सामने ये एक छोटा सा टॉपिक और कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे। सब्लिमेशन है और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है। राइट डाउन, फटाफट से इसको लिख लो बेटा या स्नैपशॉट ले लो, मैं समझाना शुरू कर देता हूं। हाँ भव्या एक्स्ट्रा बता दूंगा बेटा, भव्या नो प्रॉब्लम पुत्र, भव्या नो प्रॉब्लम पुत्र। लेटेंट हीट भी मैं बता दूंगा, इसके बाद बता देता हूं। राइट ओके भव्या। बच्चे प्रेशर डाल रहे हैं कि सर लेटेंट हीट हमारे स्कूल एग्जाम में आना है, तो पहले लेटेंट हीट बता दूं, बोलो, क्योंकि लेटेंट हीट हिलती है। हाँ लेटेंट हीट बेटा हिलती है 20 25 30 मिनट में, ठीक है। ये तो इजी टॉपिक है सब्लिमेशन और चेंज ऑफ प्रेशर, तो चलो फिर भी हो जाएगा, मुझे याद करवा देना। अच्छा हाँ मुझे याद करवा देना बेटा ये चेंज ऑफ प्रेशर एटलीस्ट बताने के लिए, बिकॉज सब्लिमेशन तो बच्चों को आ जाता है। राइट हाँ, तो मैं लेटेंट हीट करवा रहा हूँ, 3 ही पेज करवा रहा हूँ बेटा, आपका रिपीट भी हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों, आपका रिपीट हो जाएगा। कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ आई जानवी पुत्र, अगर आपको कुछ बातें और कुछ नहीं पता चलेंगी, राइट मेरे बेटा, बिकॉज इतना कोई खास टाइम नहीं है। राइट मेरे बच्चों, तो मैं लेटेंट हीट करवा रहा हूँ बिकॉज स्कूल कई बच्चों के स्कूल में आने वाला है वो, तो बच्चे कह रहे हैं सर वो करवा दो, तो मैं लेटेंट हीट शुरू कर रहा हूँ। मोर ओवर एक बड़ा टॉपिक भी हो जाएगा। लेटेंट हीट जो हिलता है बेटा, वो इतने ही 30 मिनट्स में लेटेंट हीट हिलने लगता है, हिलने का मतलब समझ आने लगता है, नहीं तो लेटेंट हीट समझ ही नहीं आता, बता रहा हूं। हाँ अस्मी बाकी तो हो गया चैप्टर बेटा, अस्मी अस्मी लेटेंट हीट ही रह गया, बाकी तो हो गया बेटा। देखो बच्चों लेटेंट हीट बता रहा हूं, इससे पहले आपको ये सारी बातें तो मालूम है बेटा, सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड टू गैस को बॉइलिंग कहते हैं, राइट, और उसका उल्टा सब कुछ आपको मालूम है ना। लेटेंट हीट की बात करता हूं बेटा, सुनो ध्यान से, लेटेंट हीट या नीचे वाला डेफिनेशन लिख लो, नीचे वाला डेफिनेशन लिख लो। जब लिख लोगे तो एकदम बता देना, मैं बताना शुरू करता हूं। ये इतनी डेफिनेशन को बताने के लिए ही, हाँ राइट बेटा, यस, गैस टू सॉलिड को डेपोजिशन ही कहते हैं, राइट बेटा अस्मी, राइट। इतने सी लाइन बताने में 7 मिनट से लेके 12 मिनट तक खर्च हो जाते हैं, इतनी लाइन का मीनिंग बताने के लिए। तो ये मत बोल देना कि लेटेंट हीट बस डेफिनेशन बता दी सर आ गया था हमें, तो लेटेंट हीट को समझाने के लिए, इतनी लाइन को समझाने के लिए जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, 7 से लेके 12 मिनट लग जाते हैं। आई नो बेटा अमन, आई नो, मैं तो उन बच्चों के लिए करवा रहा हूं बेटा जिनका स्कूल में आने वाला है, राइट अमन, स्कूल में कई बच्चों का आने वाला है ना, इसलिए बेटा, ताकि नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज भी शुरू कर लेंगे, 10 मिनट का काम करके ना, ये फिर एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे, राइट अमन। लिख लिया आपने क्या? जो हीट चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए दी जाए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस करने के लिए दी जाए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट।
मैं ये सोच रहा हूं, थोड़ा सा सुनोगे ध्यान से? इज लिसनिंग एवरीवन? मैं सोच रहा हूं कि मैं आज की क्लास को 7:25 तक ले जाऊं और लेटेंट हीट को खत्म कर दूं, बिकॉज इतना टाइम लगेगा। जो बच्चे जिन्होंने किया होगा वो 7:10 पे क्लास छोड़ सकते हैं, बिकॉज मेजर काम तो हमने कर लिया है। अगर उनको कुछ मतलब और दोबारा रिपीट करना है देन दे कैन व्हाट डू से कंटिन्यू, बिकॉज ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा टॉपिक है। तो मतलब इफ यू डू 2 times also there is no problem, right? तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं चेंज ऑफ स्टेट को, क्यों जानवी बेटा यही होता है जो चेंज ऑफ स्टेट को करने के लिए करते हैं बेटा, वही होता है ना लेटेंट हीट, है ना? राइट, क्यों चक्षु? यस, हिडन हीट, गुड पीयूष। लेटेंट हीट को हिंदी में क्या कहते हैं सुन लेना। इंग्लिश में तो लेटेंट का मतलब है हिडन, हिडन हीट। और हिंदी में, हिंदी भी एक होता है, जब आप वो उसमें करोगे ना एनटीएससी दोगे, एनटीएससी में हिंदी में भी लिखा होगा। तो हीट को बोलते हैं ताप और लेटेंट को बोलते हैं गुप्त, गुप्त ताप। इसको गुप्त ताप भी कहते हैं, गुप्त ताप। हिडन हीट है, ठीक है? क्या मतलब है सुनना, पहले ये बात सुन लेना, ये शायद आपने की हो या ना की हो, मुझे बता देना। जानवी और यशिका और चक्षु बता देना बेटा, अगर आपने नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो, जो मैं बोल रहा हूं बता देना। ये आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, राइट? और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी। और अगर हमने स्टेट चेंज करना है तो फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन को तोड़ के नया बनाना पड़ता है। बोलो, ये बात सारी क्लास के बच्चे सुन ले बेटा, कि अगर हमने स्टेट चेंज करना है, हाँ गुड बेटा गुड, अगर हमने स्टेट चेंज करना है देन वी हैव टू ब्रेक ओनली द फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन। और अगर हमने टेम्परेचर चेंज करना है तो वी हैव टू व्हाट डू से इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी आल्सो। बोलो, बात समझ में आई? तो लेटेंट हीट किस काम में आती है? ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बोलो, बात समझ में आई? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए लेटेंट हीट काम में आती है। और हम इतनी हीट नहीं दे रहे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो। हाँ यस बेटा रेहान सही, हम इतनी हीट नहीं दे रहे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेटेंट हीट देने से सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज होती हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। बोलो, बात समझ में आई? मुझे एक बात के लिए हाँ बोल दो, लिख भी लिया आपने, कि अगर आपको ये बात समझ आ गई कि टेम्परेचर चेंज होना मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होना, और स्टेट चेंज होना मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज होना। इज एवरीवन क्लियर इन द क्लास? गुड अंशिका बेटा, गुड जैस्मिन, राइट, गुड एवरीवन मेरे बच्चों। क्या मैं अगली अगली स्लाइड पे चलूं? कैन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, यहां तक सबको समझ आ गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल? जिन्नू कोई दिक्कत हैगी हैंड रेज कर सकता है? As no one is raising hand, yes, good beta Chakshu, yes. Chakshu, vice versa is not true. Chakshu, है ना Chakshu? Chakshu, vice versa is not true बेटा, क्योंकि चक्षु ऐसा हो सकता है कि कई बार हम सुना, चक्षु ने पूछा कि सर क्या स्टेट चेंजिंग में टेम्परेचर चेंज
सर स्टेट चेंजिंग इजंट मीन चेंज इन टेम्परेचर। चक्षु अगर हम चाहते हैं कि कोई आइस है उसको हम पानी में बना दे, कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो लेटेंट हीट मेथड, एक टेम्परेचर इंक्रीज मेथड। लेकिन लेटेंट हीट वो है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्यों चक्षु? राइट, हाँ। सो अभी मैं आगे का बता रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। अब लिख लो बेटा, लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। कोई बात नहीं रेहान, देख लेंगे बेटा। रेहान मुझे बता देना नेक्स्ट टाइम बेटा कौन सा रहता है, ठीक है रेहान? रेहान मुझे व्हाट्सएप कर देना कौन सा रहता है, ठीक है रेहान? ओके। सुनना मेरे बच्चों अब ध्यान से। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, जल्दी से नोट्स नोट कर लो फिर बताता हूं। ये नोट्स नोट कर लो, जल्दी से बताता हूं फिर मैं। नोट कर लोगे तो यस बोल देना बेटा, फिर मैं बताना शुरू करता हूं। अमन समझा नहीं बेटा क्या बोल रहे हैं? ये जो लिखा है स्क्रीन पे वो नोट करना है बेटा, या इसका स्नैपशॉट लेना है। राइट। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हाँ हर्षित बेटा। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। अब मैं दोनों का मीनिंग आपको समझाता हूं आफ्टर दिस बेटा। महीन नो प्रॉब्लम बेटा, जहां मर्जी कर लेना महीन। राइट मेरा बेटा, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसलिए वो कहीं भी कर सकते हैं। राइट महीन, जहां पे आपको जगह मिले बेटा। कर लिया नोट तो बताना शुरू करूं? कर रहे हो तो कर लो, अभी 2 मिनट और। कोई बात नहीं अमनदीप बेटा, अमनदीप वो एनॉमलस एक्सपेंशन वो वाली बात होगी बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। राइट अमन? हाँ, राइट राइट, नो प्रॉब्लम बेटे। यस, अब सुनना बच्चों, बताना शुरू करूं? शुड आई स्टार्ट टेलिंग? ओके, यस सुनना बेटा। अब लेटेंट हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना या ना बढ़ाना। टेम्परेचर बढ़ाना या ना बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना या ना बढ़ाना, ये डिपेंड करता है दो मेथड पे, काइनेटिक एनर्जी पे। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो हमारे पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 बच्चे हैं, सपोज करो 4 बच्चे, जूल्स पर केजी बेटा। ठीक है अस्मी, जे है बेटा, राइट मेरा बेटा, जे। ओके, हाँ। हमारे पास 4 बच्चे हैं बेटा, सपोज उनको आयरन की रोप से बांधा है,
सपोज उनको लोहे की रोप से बांधा है, ठीक है, लोहे की रोप से बांधा है और वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वो है सॉलिड, तो वो है सॉलिड, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो बात समझ में आई? तो वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई बात नहीं, इसमें बता दूंगा बेटा। तो वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है बेटा। अब अगर हमने उनके जो आयरन वाले उनसे बंधे हुए आयरन की रोप्स, उनको खोल के हमने उनके फ्लेक्सिबल रोप्स लगानी है, रबड़ की रोप्स, हमने उनको फ्लेक्सिबल रोप्स लगानी है, इलास्टिक वाली रोप्स, ताकि वो लिक्विड बन जाए। तो उसके दो मेथड है। बोलो बात समझ में आई? सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हमारे पास दो मेथड है। वो आयरन वाली रोप खोल के हमने इलास्टिक वाली रोप लगानी है चारों के बीच में, ताकि वो दूर दूर, थोड़ा दूर भी जा सके, पानी की तरह मूव कर सके। तो दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड है जिसको कहते हैं सनी देओल मेथड। सनी देओल मेथड कौन सा है? कि हम उनको पीटना शुरू कर दें, उनको बोलने, थप्पड़ मारना शुरू कर दें। जब आयरन रोप है, खोलो इसको और थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, डंडे मारे, खास करके थप्पड़ मारे मुंह पे और पीठ पे जोर जोर से, और उनको बोले रोप को खोलो जल्दी से, फ्लेक्सिबल रोप लगाओ। इस कश्मकश में क्या हो कि जब वो हम उनको मार रहे हैं तो वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिससे उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोलो मुंह का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लाल हो रहा है मुंह। बोलो आगे ना। जब हम हीट दे रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। जब हम हीट दे रहे हैं, क्यों अंशिका बेटा, समझ आ रहा है मेरा पुत्र? अंशिका समझ आ रहा है? जब हम हीट दे रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। एक है, दूसरा मेथड है जो है लेटेंट हीट वाला मेथड, वो है कौन सा? नाना पाटेकर मेथड। नाना पाटेकर मेथड क्या है वो सुनना। आपने उनको बोला, कुछ नहीं मारा आपने ना, आपने उनके मुंह को गर्म किया, थप्पड़ भी नहीं मारे, आपने उनको अपनी पॉकेट में रखी हुई एक गन दिखाई, आपने पॉकेट में रखी हुई गन दिखाई और आपने चुपचाप उनको बोला मेरे पास गन है, 5 मिनट दे रहा हूं, अपनी ये रोप, वो पड़ी है फ्लेक्सिबल रोप, ये आयरन वाली खोल लो, वो वाली लगा लो, ठीक है, चुपचाप हिलना नहीं है, ठीक है, ये आपके साथ ही पड़ी है ये रोप, चुपचाप से बिना हिले, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी अपनी, और बिना अपनी एनर्जी बढ़ाए हुए, हिले हुए, आप इसको लगा लो रोप को, चुपचाप लगा लेते हैं। इतनी सी एनर्जी दी आपने जिससे उन्होंने अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टील रोप से चेंज करके फ्लेक्सिबल रोप तक कर लिया। बोलो इस हीट को जो आप ये मान लो कि हमने उनको सिर्फ चाहे मुंह पे जाके बोला ही सही, या उसको के मिनिमम पॉसिबल हीट, जो एक तरह की क्या है, एक गन दिखाने वाली हीट है, एक गन दिखा दिया, उतनी हीट है उनको, थोड़ी सी हीट दी है उनको, और वो उतनी हीट से ही उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लिया। बोलो बात समझ में आई? दैट वी आर जस्ट चेंजिंग देयर स्टेट विदाउट मूविंग देम, उनको मूव नहीं कर रहे, हमने उनको खास बोल दिया मूव नहीं करना, देन इट इज नोन एज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गुड लीजा बेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं, बताना, क्या टेम्परेचर चेंज होता है? क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नो, बिकॉज जितनी भी एनर्जी जाती है वो स्टेट चेंज करने के लिए जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं जाती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं जाती, इसलिए स्टेट ऑफ चेंज नहीं होता। द हीट विच इज गोइंग ऑन टू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ओनली। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, अच्छा ठीक है बेटा, वही वाला बेटा, वो सब्लिमेशन के साथ ही आएगा रेहान, वो सब्लिमेशन के साथ ही आएगा मेरे बच्चे, वही वाला था बेटे वो, ठीक है, चेंज लिक्विफिकेशन था ना जो, राइट रेहान? हाँ। अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन है बेटा कि अगर आपने 1 kg किसी सॉलिड का ले लिया, 1 kg किसी सॉलिड का ले लिया,
उसको हमने हीट करना है, उसको हमने मेल्ट करना है, उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे उसको लिया है, या उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही उसको क्या करना है हमने, मतलब सेम टेम्परेचर पे मेल्ट करना है। सेम सबसे इजी समझ आएगा आइस वाला केस। आइस का, आइस जो है वो पता है ना 0 डिग्री पे आइस होती है, बोलो। आइस 0 डिग्री पे आइस होती है, बोलो। आइस 0 डिग्री पे आइस होती है ना। अगर आइस को आप लेटेंट हीट दे दो, अगर आप आइस को लेटेंट हीट दे दो, अगर आप आइस को लेटेंट हीट दे दो, तो पता है आपको कि आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री। आइस एट 0 डिग्री विल बी कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 डिग्री, बोलो। राइट। हाँ अमन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जैसा बेटा आपको ठीक लगे। मैं सोच रहा हूँ 7-10 तक ही लगा लूं क्लास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिकॉज सो दैट जिन्होंने किया उनके लिए भी फाइन, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी फाइन। ये सिर्फ ये वाली समझा देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी मेल्टिंग। राइट मेरा बेटा, ओके, राइट एवरीवन। हाँ हाँ, फ्यूजन बेटा। अब क्या है बेटा कि हमने अगर 1 किलो आइस ली, 1 किलो 1 kg आइस ली, हाँ यस यशिका बेटा, गुड बेटा। अगर 1 kg आइस ली हमने, अगर हमने 1 kg आइस ली और 1 kg आइस को हमने 1 kg वाटर में कन्वर्ट कर दिया उसी टेम्परेचर पे, तो हमें लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, हाँ के ना, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं किया। और उस लेटेंट हीट की जो वैल्यू होती है, उस लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। 1 किलो को करने के लिए, राइट बेटा, राइट तनवीर, 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वी आर सप्लाइंग 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। ये कितनी एनर्जी है, बहुत ज्यादा है, सोचने को तो, सोचने को बहुत ज्यादा एनर्जी है ये। जूल्स आप देख लो कितने होते हैं, ठीक है, वो आप फिजिक्स में पूछ लेना, अभी आपका चैप्टर मोशन चल रहा होगा या फोर्स शुरू होगा इसके बाद, लेकिन सेकंड टर्म का एक चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी एक सेकंड टर्म का चैप्टर है। आप उसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 जूल कितनी होती है। 1 जूल कितना होता है बताऊं, 1 जूल कितना होता है बताऊं, 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हाँ ये भी ठीक है बेटा, 4.8 कैलोरीज भी ठीक है अर्नव। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, और 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप 1 किलोग्राम, हाँ, अगर आप 1 किलोग्राम मास को, 1 किलोग्राम मास की स्पीड, 1 किलोग्राम मास की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में चेंज कर दो। अगर आप 1 किलो मास काफी हैवी होता है ना, 1 kg, बोलो 1 kg की बॉल पड़ी हो आयरन की, 1 kg की बॉल पड़ी हो आयरन की, अगर आप 1 kg मास को की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बढ़ा दो, वो होता है 1 जूल। उतनी उसकी एनर्जी को 1 जूल कहते हैं। और आप देख लो ये कितना है, ये देख लो कितना है, 3,34,000 जूल है, 3,34,000 जूल है। इट इज ए वेरी हाई वैल्यू, राइट। तो ये चलो बात समझ में आ गई, आई थिंक यहां तक बेटा ठीक है। फिर वो फिजिक्स की बात होगी बेटा, राइट मेरे बच्चों, वो फिजिक्स की बात होगी मेरे बेटे। ओके बच्चों, देन यहां तक ठीक है, लेट्स मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू बच्चों, राइट, बाय एवरीवन। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस।